बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, रमज़ान की माशाल्लाह आमद आमद है। अल्लाह पाक सबके लिए रमज़ान मुबारक खैर और बरकत वाला आए, खुशियों वाला आए। तो उसी के हवाले से ही आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की है, बहुत जूसी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे तो इसको बहुत पसंद करते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी बहुत ही फेवरेट है। आज मैं बनाऊंगी जी पिज़्ज़ा सैंडविच। ये इसको मैंने कहा जी समोसों की बजाय जो है ना इसको ट्राई किया जाए, और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान में इसको बनाएंगे तो हम बहुत जो है ना जल्दी बना लेंगे इसको। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो ये मेरे पास बोनलेस चिकन था, हाफ के जी। ये फ्रीज़ किया हुआ था और मैं इसको पहले निकालना भूल गई। तो मैंने यूँ किया जी, मैंने इसको ऐसे ही मैंने कहा मैरिनेट करके इसको रख दूँ। जल्दी मुझे थोड़ा काम करना था तो मैंने फौरी तौर पे इसको ऐसे ही किया। तो इसमें जी मैंने न हाफ टी स्पून इसमें मैंने शामिल किया है तीखा मसाला। 1 से 2 चुटकी मैंने शामिल किया है ज़रदा कलर। थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। थोड़ी सी मैंने इसमें जो है ना वो रेड मिर्च शामिल की है। और जी गरम मसाला थोड़ा सा शामिल कर लीजिएगा। तो इतने से जो शामिल करके, और 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो दिखाना मुझे आप लोगों को याद नहीं रहा, तो भूल गया। तो आप लोग 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको हाफ घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोगों को जल्दी हो तो आप लोग इस तरह भी फौरी तौर पे इसको इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो आप जी मैंने क्या किया है, उतनी देर में मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखें जी 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। और जी ये बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी बनता है। और सबसे बड़ी बात है, जो रमज़ान में हमें वही रेसिपी यूज़ करनी चाहिए जो बहुत झटपट बन जाए, क्योंकि रमज़ान में हमें जो है ना सारा टाइम रेसिपीज़ बनाने में, खाने बनाने में यूज़ नहीं करना है। हमें अपने अल्लाह ताला को भी याद करना है, अपनी नमाज़ों को भी कायम करना है। रोज़े के साथ फिर पता है इतना काम नहीं भी होता है। तो इसीलिए हमें वही चीज़ें बनानी है जो झटपट जो है ना आसानी के साथ बन जाए, कम टाइम लेने वाली जो हों वही बनाएंगे हम जी। तो उसी हवाले से ही मैंने कहा सोचा आज अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर ली जाए, और जो टेस्ट में भी लाजवाब हो और कम टाइम में बनने वाली हो। तो ये देखिए जी इसको इसी ऑयल में हम लोगों ने फ्राई करना है, और चिकन जो है ना अपना पानी खुद ही छोड़ेगा। इसमें जो है ना हमें इसको सॉफ्ट करने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको इसी तरह हिलाते रहना है, और आंच इसकी बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने भूनना है। ये देखते जाइएगा कि आप लोग चिकन जो है ना अपना पानी खुद ही जो है ना वो छोड़ता जाएगा, उसी पानी में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छे तरीके से जो है ना ये भुन भी जाएगा। ये देख सकते हैं जी, इसको जो है हमने हलाते जुलाते रहना है। ये देखें जी कितना पानी छोड़ दिया है। आप जी इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, कवर 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उतनी देर में ये जो है ना चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 5 से 7 मिनट के बाद आप जी देखते हैं इसको। ये देखिए जी माशाल्लाह ये सॉफ्ट भी हो चुका है, और पानी भी इसका सारा स्टेन हो चुका है, ड्राई हो चुका है इसका। और जी आप इसमें मैं शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास एक थी, उसको मैंने धो के उसको अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने कटिंग कर लिया। उसके अंदर वाले जो बीज थे वो निकाल दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। और एक अदद प्याज था, उसको भी मैंने ये देखें जी स्लाइसिस में कटिंग कर दी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितनी शामिल करनी हो उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, और कटिंग भी अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। मुझे ये इस तरह शामिल करके इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी साथ में। तो ये जो है ना हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्का सा इनका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाएगा। इस तरह जो है ना वो बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। ऐसे ही हम लोग लगाते हैं तो वो बच्चे निकाल के ना बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना जी बच्चों को खिलाया जाए, और बच्चों को खिलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ये तो आप सब माओ को पता ही होगा। जो जो माएँ हैं बच्चों की, उनको तो पता ही है कि बच्चों को हमें चीज़ें खिलाने के लिए कैसे कैसे मराहिल से गुजरना पड़ता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। तो देखिए जी मैंने भी कहा कि इसको मैं हल्का सा इसमें साथ में फ्राई करूँगी।
तो इनका जो कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे खुशी खुशी इनको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और ये देखें जी, ये भून लिया है मैंने इनको। और इनको जी ठंडा करने के भी लिए भी नहीं रखना पड़ेगा, फौरी तौर पे हम लोगों ने इसकी जी शवारमा ब्रेड मैंने पहले से मंगवा के रख ली थी। और जी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही झटपट घर में तैयार हो जाती है, और टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को लगेगा जैसे जी बाहर हम लोग बाज़ार वाली ही यूज़ कर रहे हैं। बाज़ार वाली जो है ना, हम लोगों को अब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, केचप घर में पड़ी हुई थी, घर की चीज़ों के साथ इसको तैयार करूँगी। केचप पड़ी हुई थी, चिली सॉस थी मेरे पास, उसको मैंने दोनों को 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस शामिल किया, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसमें मैंने शामिल किया। और जी इसी के को मैंने इसी तरह मिक्स कर लिया है, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके मैंने ये देखें जी एक ये स्टेनर ले लिया है। और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है, क्योंकि मैंने खुले मुंह वाला एक बर्तन जो है ना वो मैंने चूल्हे पे रख दिया है, गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम बगैर ओवन के इसको तैयार करेंगे, और लगेगा ही नहीं कि ये ओवन के बगैर हम लोगों ने तैयार किया हुआ है या हम लोगों ने घर पे तैयार किया हुआ है। टेस्ट बिल्कुल हम लोगों को बाहर ही बाज़ार किसी भी अच्छे ब्रांड से जो हम लोग लेते हैं पिज़्ज़ा, उसके जैसा ही आएगा। ये देखें, जिसके ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है। फिर जो हम लोगों ने चिकन तैयार किया है वो भी 1 से 2 टेबल स्पून इसके ऊपर हम लोग रख लेंगे। तो जी ये देखें जी, चिकन रख लिया है। अगर आप लोगों ने इसको छोटे छोटे पीसेस में करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलें जी, ऐसे ही बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा। अब इसके ऊपर जी मोज़रेला चीज़ जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। ये देख सकते हैं जी, मोज़रेला चीज़ जो इसके ऊपर शामिल करेंगे। अब फिर क्या करना है हम लोगों ने, मोज़रेला चीज़ शामिल करने के बाद इसके ऊपर जो दूसरी ब्रेड है ना इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और इससे जो है ना हमारे जो सैंडविच हैं वो बहुत ही खुशबूदार चीज़ है। और जी इसके ऊपर जब हम लोग ये लगा लें, ऑरिगेनो लीव्स जो है ना इसके ऊपर थोड़े से जो है ना वो अप्लाई कर दें, 1 से 2 चुटकी जो है ना वो ऑरिगेनो लीव्स इसके ऊपर डाल दें। इसी के ऊपर जी हम दूसरी भी जो अपनी ये देखें जी, इसके ऊपर हम लोगों ने चीज़ डाल दी है। चीज़ डालने के बाद दूसरी ब्रेड भी इसके ऊपर रख देंगे। और ये देखें, बस 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है, पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार हो जाता है। ये देखें जी, दूसरी ब्रेड हमने इसके ऊपर रख दी है। इसके ऊपर भी जो हम लोगों ने सॉस तैयार की थी, पिज़्ज़ा सॉस, वो अप्लाई कर देंगे। और जी इसके ऊपर भी लगा के उसके ऊपर ओरिगेनो लीव्स थोड़े से लगाएंगे। और साथ ही इसके ऊपर फिर से हम लोगों ने चीज़ डाल देनी है। चीज़ डाल के तो हम लोगों ने जो खुले मुंह वाला बर्तन, कोई भी देगचा, कोई कढ़ाई, कोई भी चीज़ जो आप लोगों के पास मौजूद हो जिसमें हम लोग ये स्टैंड रखें, तो उसके ऊपर जो है ढक्कन जो है ना वो बाहर आसानी आ जाए, और बिल्कुल ही जो इसकी स्टीम बाहर ना निकले, कवर हो जाए, ऐसा बर्तन हम लोगों ने लेना है जिससे स्टीम जो है ना वो बाहर नहीं निकल सके। तो इसके ऊपर ये देखें जी, चीज़ डाल दिया। चीज़ डालने के बाद जी इसको जी देगचे में मैं रख दूंगी। और जी 5 से 7 मिनट के बाद जी हम फिर इसको चेक करेंगे। ये देख सकते हैं जी जी, हमारा रेडी हो चुका है। ओरिगेनो लीव्स इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़े से डालेंगे हम लोग इसके ऊपर। इससे जो है ना वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये डालने के बाद जी हम लोगों ने ये देखें जी, मैंने खुले मुंह वाला बर्तन रखा हुआ था, एक देगचा था। ये देखें इतना था कि इसके ऊपर हम जब कैप रखेंगे तो आसानी से ये इसकी स्टीम जो है ना अंदर ही कवर हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये देखें जी, अब जी हम मिलेंगे 5 से 7 मिनट के बाद। 5 से 7 मिनट के बाद जी हम चेक करते हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और अंदर से भी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बाकी तो हमारी सारी चीज़ें पकी ही हुई थी, बस हम लोगों ने चीज़ को ही मेल्ट करना था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गई है। अब जी इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग भी जो है ना वो मैं पिज़्ज़े वाली ही करूँगी। तो ये देखें जी, मैंने नाइफ़ के साथ ही इसकी जो है ना कटिंग कर ली है। और जी मैं अभी आप लोगों को एक पीस निकाल के तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, एक पीस मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ, कितना जूसी, कितना टेंडर है। अब अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह जूसी ज़बरदस्त। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह।